आज एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। मुहर्रम में AK-47, AK-56 जैसे दिखने वाली राइफल लहराई जा रही है। यह असली है नकली अलग विषय दर्शक, लेकिन कभी धमाका कभी हथियारों की यह प्रदर्शनी, आखिर ये क्यों किया जा रहा है दिखाऊंगा आपको। उससे पहले देखिए मुहर्रम पर आज देश भर से क्या तस्वीर सामने है। देखिए दर्शकों, आप पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये बंदूक दिख रही है आपको, देखिए ये अखाड़े में जुलूस में इसका क्या काम है, दिखाइए जरा इस तस्वीर को हमारे दर्शकों को। सवाल ये दर्शकों कि आखिर ये राइफल यहां क्यों आई, आखिर मुहर्रम में इसका क्या काम है, यही सवाल पूछा जा रहा है देश भर में कि आखिर ये बंदूक क्यों। और बंदूक तो बंदूक, जुलूस में धाएं धाएं भी चल रही है। सुनवाइए जरा इसलिए जुलूस दिखाइए, एमएन सुनाइए इसका जरा। दर्शकों ये तस्वीरें चौंकाती हैं। कभी यहां पर मॉक ड्रिल में धमाका होता है, कभी दर्शकों इधर AK-47। सवाल यह कि आखिर मुहर्रम में इन सबका क्या काम है, क्योंकि मुहर्रम में तो कहा जाता है कि फतिया पढ़े, नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों एक और तस्वीर। ये आप देखिए, यहां पर ये रेलवे स्टेशन है, हाथों में तलवार है, हथियार है, और यहां पर मुहर्रम मनाया जा रहा है। दिखाइए जरा, इन्हें भी दिखाइए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, यहां पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि ये मातम का त्योहार है। पूछा भी गया कि आखिर हथियारों का प्रदर्शन क्यों, धमाके क्यों, AK-47, AK-56 जैसी दिखने वाली बंदूकें क्यों। और यही सवाल है दर्शक। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यूपी में ताजिए की हाइट तय की गई है। कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन देखिए जरा क्या होता है ज्यादा हाइट से। करंट लग गया दर्शकों ताजिए में, 3 लोगों की जान चली गई। दिखाइए जरा इस तस्वीर। ये मध्य प्रदेश के नाम की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। दर्शकों त्योहार मनाने का मैं फिर कहूंगा, किसने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन फिर आप कहीं धमाका करेंगे, बंदूक लहराएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यह साजिश बड़ी गहरी साजिश है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। यह तस्वीर आप देखिए, कहीं धमाका किया जा रहा है तो कहीं बंदूक लहराई जा रही है। मुहर्रम पर दर्शकों मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक कट्टरपंथी हथियार लहरा रहे हैं। जैसे आपने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखा दर्शकों, कार में धमाके की मॉक ड्रिल, ये देखिए आप। वैसे ही आज मुहर्रम जुलूस में AK-47 दिख रही है आपको कोने में, देखिए वो शख्स। मुहर्रम पर हथियार प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया। वीडियो हम लोगों ने देखा दर्शकों, जिसमें कुछ लोग AK-47 जैसा हथियार लहरा रहे हैं। हालांकि ये गन असली है या AK-47 की रेप्लिका है, ये कंफर्म नहीं है, आपको बता दूं। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और एक तस्वीर साफ हो गई कि ये जिहादी साजिश का हिस्सा है। जरा सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, धमाके और AK-47 का मुहर्रम में क्या काम, आखिर इसका शौक आपको क्यों है, और बिना बम बारूद के क्या मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाया जा सकता। क्योंकि दर्शकों मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार में धमाका तो सिर्फ ट्रायल था, मुहर्रम में कई जगह शहर शहर हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। सवाल यह खड़ा होता है कि मातम के बहाने आखिर ये कौम का शक्ति प्रदर्शन है क्या? क्या सच में दर्शकों शक्ति प्रदर्शन से हिंदुओं को धमकाने का मैसेज देने की कोशिश? और बड़ी बात यह दर्शकों कि इसे लेकर अब अलग अलग जगह पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जांच पड़ताल भी की जा रही है। यहां मुहर्रम का त्योहार मनाया जाना चाहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन दर्शकों ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं कार में धमाका कर रहे हैं, कहीं हथियार लहरा रहे हैं, और इन लोगों को पुलिस अच्छे से सबक सिखा रही है। दिखाइए जरा, यार इन्होंने कारनामा किया, कार को धमाके से उड़ा दिया, पुलिस ने क्या किया, इनका जुलूस निकाल दिया। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, पुलिस ने कार्रवाई की। ऐसे शक्ति प्रदर्शन हमें दिखाई दी। ये आप देखिए जरा, ये मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये शक्ति प्रदर्शन क्यों। दर्शकों कई जगह ऐसे ही शक्ति प्रदर्शन के वजह से हादसे हो गए। आप देखिए, ये आग लग गई है, वहां ताजिए का जुलूस निकाला जा रहा था, वहां आग लग गई, लोग जान बचाने के लिए भागते रहे इधर से उधर। ये आपको हैदराबाद की तस्वीर, तेलंगाना की तस्वीर दिखा रहे हैं। इधर ताजिए में करंट आ गया, देखिए
ताजिए में करंट से 3 लोगों की जान चली गई। गनीमत हो दर्शकों कि अभी कई जगह पर ताजिए को लेकर हाइट छोटी करने का फरमान दिया गया और वो जगह कौन सी है मैं आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश के रतलाम में तो हादसा हुआ, लेकिन यूपी में तय कर दी गई कि आप 10 फीट का ताजिया निकालेंगे ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं ताजिए की जब हाइट तय की जा रही थी तो इस पर सियासत, कई लोगों ने सवाल किया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों? त्योहार तो सबका है बिल्कुल, लेकिन क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। भले ही इंच इंच ताजिया नापने से भाईजान खफा हो गए, सच तो यह है कि योगी के आदेश ने भाईजान की जान बचा ली। यूपी में 10 फीट से छोटे ताजिया होने की वजह से कई हादसे टल गए। वहीं मध्य प्रदेश में ऊंचा ताजिया बिजली के तार से टकरा गया। देखिए आप, हादसा हो गया है। रतलाम में ताजिए में करंट लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2017 से पहले यूपी में भी ताजिए पर कई मौतें हुआ करती थी। 2012 में ताजिए में करंट लगने से 5 लोगों की जान चली गई। इसी साल यूपी के भदोही में और फैजाबाद में सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 2013 में ऊंची ताजिए की वजह से करंट लगने से 7 लोगों की जान गई। 2015 में 5, 2016 में 8 लोगों की मौत हुई। ताजिए के दौरान हुई मौतें बार बार एकाएक बढ़ती जा रही थी, लेकिन 2017 के बाद योगी सरकार ने ताजिए की लंबाई पर सख्ती दिखाई। अब यूपी में 10 फीट से ऊंचे ताजिए पर बैन लगा हुआ है और तमाम लोगों की जान बच रही है। दर्शकों ये होना चाहिए, लेकिन दर्शकों इधर भारत में ताजिए पर बैन लगा है और इतनी आवाज बुलंद की जा रही, जबकि